एक नया चीज देखेंगे, सब, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे सबसेट क्या है, सबसेट कैसे का। सब का मतलब ही होता है स्मॉल, जाना पड़ता है ना, सब इंस्पेक्ट स्मॉल, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरी तरह कह सकते हैं कि इक्वल भी कभी कभी कह सकते हैं। अभी बात करेंगे इक्वल क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एक सेट है ए, इसमें मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसमें 1 2 3, और एक सेट है बी, इसमें है 1 2 3 4। सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 1 2 3 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दो सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए सेट ए वाला 1 इसके पास है, 2 वाला इसके पास है, 3 वाला इसके पास है, 4 वाला इसके पास है। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। मतलब अगर हम लोग इसको दूसरी भाषा में कहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये सब इसमें अवेलेबल है। सो ए जो है सेट बी में समा सकता है। ए जो है सेट बी में, अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करूं तो 1 2 3 ये सेट है, और ये है 4, बी है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ कि ए जो है बी के पेट में आ सकता है। बात समझ में? तो ए जो हुआ बी का सबसेट हुआ। सो हम लोग इसको कह सकते हैं, मतलब बी का में ए शामिल है, इसको कहते हैं सबसेट। सो ए इज सबसेट ऑफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। मैथमेटिक्स में बार बार हम लोग लिखते नहीं है, बार बार लिखते नहीं है, बार बार उसको एक नहीं करते, इसलिए इसके लिए एक इंडिकेशन यूज करते हैं। वो इंडिकेशन है ये सबसेट का, सी थोड़ा सा बड़ा, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। सी है मगर थोड़ा सा, दिस इज इंडिकेशन ऑफ सबसेट, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंबल है सबसेट। तो ए इसका है तो पहले लिखेंगे ए इज सबसेट, तो ए पहले लिखाएगा, ऐसे पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, सबसेट का एक ये भी है और एक ये भी है। अब इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसेट का क्या मतलब हुआ कि ए का जितना, अगर सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है और ए जो है बी के पेट में आ सकता है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, ऐसे 2 लाइन उसके ऊपर ऐसा एरो, इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज। क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज। जैसे आप इसको पढ़ते हैं ना इक्वल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ना ग्रेटर, इसको पढ़ते हैं ना लेस, उसी तरह इस तरह का इम्प्लाइज का ये सिंबल है। हम लोग इसमें इम्प्लाइज बहुत बार यूज करेंगे। अच्छा, एक बात जान लीजिए, सेट बहुत ही इजी है। हम लोग का मकसद सेट पढ़ना नहीं है, सेट के बाद एक वर्ड आएगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग का मकसद है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना, ना कि सेट पढ़ना। हम लोग का रिलेशन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, सेट पढ़ना हम लोग का मकसद है ही नहीं। बात समझ में आ रहा? सेट तो जस्ट टूल्स है। जैसे पकड़ लीजिए कि हम लोग को पढ़ना है एक बड़ा कोई चीज, गाड़ी बनाना पड़ना है, उसमें चक्का लगता है, ये लगता है, तो हम लोग वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सेट जो है चले पूरा है नहीं, इसका ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं सब सेट जो होता है, उसमें भी हम लोग दो भाग कर सकते हैं। सबसेट, सबसेट का दो भाग कर सकते हैं। पहला होगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट, क्या नाम होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, और दूसरा का नाम होगा प्रॉपर सबसेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक हम लोग कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, और एक जो होगा उसका नाम है प्रॉपर
सबसेट। ठीक है, सबसेट कितने हैं? दो तरह के, एक है इसका नाम है इम्प्रॉपर सबसेट और दूसरा का नाम क्या है? प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं क्या है, एक सेट है ए, इसमें 1 2 3। एक सेट है बी, इसमें है 3 2 1। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है, मगर बी में इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक सेट है आपके पास ऐसा 1 2 3, और एक है बी 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट तो है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये सेट यहां भी ए सबसेट है और यहां भी ए सबसेट है। मगर इसमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसेट और ये सबसेट में क्या डिफरेंस है? बात समझ पा रही है? सबसेट का मतलब हुआ कि जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट में अवेलेबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, यहां पे ए के सारे एलिमेंट बी में एलिमेंट है, मगर इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट अवेलेबल है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको, ये वाला जो सेट होगा, है ना, इस सेट को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सेट, और इस सेट को कहेंगे प्रॉपर सेट। समझ में आया बात को? इसमें एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है, इसको कहते हैं प्रॉपर सेट। कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए, समझ में आ रहा बात को? तो एक सेट हो गया इम्प्रॉपर सेट और एक हो गया प्रॉपर सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इम्प्रॉपर सेट नीचे में यहाँ पे ये भी देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसेट भी है और इक्वल भी है। देखिए इम्प्रॉपर सेट कैसे देते हैं, ये हो गया सबसेट का और साथ में इक्वल, इसमें इक्वल का नहीं देते। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, जिसका सारा एलिमेंट अवेलेबल हो उसको कहते हैं सबसेट। मतलब इनके तीनों एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं। सबसेट का इंडिकेशन ये भी होता है और सबसेट का इंडिकेशन ये भी होता है। ये जो होता है प्रॉपर सबसेट का इंडिकेशन सिर्फ, यानी कि सिर्फ इसमें सबसेट ही है और कुछ नहीं है। और ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल है, इंडिकेशन। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। और ये क्या है? इम्प्लाइज। कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए, समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद नहीं, कितने बजे छोड़ना है बच्चे को? उसके बाद आते हैं, मान लीजिए कोई सबसेट ना हो तो ऐसे इसको कट करो, इट इज कॉल्ड नॉट सबसेट ऑफ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ए 1 2 3, बी है 1 3 5 7 9 11। ए 1 1 तो दोनों में मैच कर गया, 3 3 तो मैच कर गया, 2 मैच किया नहीं, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसेट का मतलब कि उसमें अवेलेबल हो, नॉट सबसेट का मतलब होता है कि अवेलेबल नहीं। कोई दिक्कत की बात? फिर आते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए देखिए 1 2 3, बी जो है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे हम लोग को समझ में क्या आ रहा है? अगर हम लोग ध्यान देते इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? ए जो होगा सबसेट ऑफ बी होगा। ए जो हुआ सबसेट ऑफ बी हुआ, और ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं होगा।
कोई दिक्कत की बात है यहां तक तो बोलिए, समझ में आ रहा ना? तो ये क्या हुआ इसका प्रॉपर सब सेट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अभी यार बताइए, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 4 3 2 1। तो A सबसेट है कि नहीं? B का है, और साथ में इक्वल सेट भी है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट, कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए। तो एक सबसेट है और एक सब, दोनों ही सबसेट है, मगर एक प्रॉपर सबसेट है और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये जो हुआ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन हुआ, उसको अब हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल, एक नोट याद रखिएगा। नोट क्या कहता है, ए अगर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो और बी जो हो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो, देन या दैट इंप्लाइज टू ए ऑल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको प्रूव करके हम लोग देख रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब एग्जाम्पल समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ए है, ठीक है, ये है 1 2 3, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बी है, बी मान लीजिए 3 4 1 2 है, तो ए जो है सबसेट ऑफ बी होगा। मान लीजिए सी जो है वो है 1 3 2 4, तो बी जो होगा सबसेट ऑफ सी होगा। तो यहां से भी दिख रहा है कि ए ऑल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी है, बी जो है सबसेट ऑफ सी है, तो ए जो होगा वो भी सबसेट ऑफ सी है, कोई दिक्कत की बात। अच्छा एक एग्जाम एक और देखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ। तो अभी तक उन्होंने क्या देखा कि सब मतलब होता है छोटा, अगर दो सेट लिया जाए उसमें से जो छोटा वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट उसमें देखने को मिल जाए तो वो कहलाते हैं सब सेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसेट जो होता है उसका इंडिकेशन ऐसा कुछ होता है सी, कोई दिक्कत। सबसेट का दो इंडिकेशन है, एक प्रॉपर सेट का और एक इम्प्रॉपर सेट का। प्रॉपर सेट में उसके बाद क्या आता है, इंप्लाइज टू, क्या वर्ड है, इंप्लाइज टू भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे इक्वल टू होता है उस तरह इंप्लाइज टू या इंप्लाइज भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि सबसेट जो होता है उसको इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में हम लोगों ने बांटा है, ठीक। इम्प्रॉपर सबसेट का ऐसा कुछ एग्जाम इंडिकेशन है, प्रॉपर सबसेट का ऐसा कुछ इंडिकेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई सबसेट नहीं होगा तो उसको ऐसा कट करके दिखाना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा, अगर ए और बी, ए के सारे एलिमेंट में बी में है और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो वो सबसेट कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मगर सारे एलिमेंट एज यूजुअल बी में अवेलेबल है तो ये सबसेट कहलाएगा, मगर इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। हाँ हाँ करा दो। तो ये जो हुआ अगर ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, सी जो और ए जो है सी का सबसेट है, तो ये कहलाएगा बेसिकली ए जो होगा सी का सबसेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, तो ए जो होगा ये वाला ए और ये वाला सी आपस में सबसेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम्पल से भी हम लोगों ने समझा, कोई दिक्कत की बात है? तैयार। अच्छा फिर आते हैं, मान लीजिए कि एक सेट है ए, एक सेट है ए, ठीक है, ए इसमें है 1 2 3, हर सबसेट का फाइव, हर सेट का फाइव सबसेट होता है, एवरी सबसेट का, क्योंकि फाइव मतलब कुछ नहीं, तो ए का सबसेट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो पहला हो गया फाइव इज सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि फाइव जो होता है कुछ नहीं,
तो कुछ नहीं इसमें आप शामिल है, कुछ नहीं ए में शामिल है। बात समझ में आ रही है बात को कि नहीं यार? कहाँ नहीं आ रहा बोलेंगे ना प्लीज, कहाँ नहीं आ रहा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखती हैं 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और कुछ जगह भी खाली है। तो हर फाई क्या होगा, क्योंकि इसमें तो ये वाला लाइन है ना, तो हर फाई क्या होगा, दुनिया का हर सेट का सबसेट फाई होगा, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं, तो फाई इसका छोटा भाई हुआ कि नहीं हुआ? फाई सबसेट मतलब कि जिसमें उसका छोटा भाई, तो फाई इसका छोटा भाई हुआ कि नहीं? फिर समझाऊं? नहीं तो क्या हुआ कि अगर आपको नहीं समझ फिर देखते हैं, समझिए। ए ये है 1 2 3, फाइव मतलब क्या होता है अभी मैंने सिखाया आपको, कुछ नहीं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, एक सेट लें बी, बी में 1 है, तो बी क्या सबसेट ए का होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ए का छोटा भाई बी है, क्योंकि ए में जितना है उसमें बी में भी अवेलेबल है, तो बी जो है सबसेट ऑफ ए होगा पहला, होगा कि नहीं? फिर मान लीजिए आप सी ले लेते, इसमें आप 2 ले लेते, नेहा करा दो उसको तो खाना, तो सी भी जो होगा ए का सबसेट होगा, क्योंकि सी में जो अवेलेबल है ए में ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डी ले लेते, मान लीजिए इसमें 3 ले लेते, तो डी में जो है वो भी ए में अवेलेबल है, तो डी भी इसका सबसेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ई ले लेते हैं 1, ई में जितना है वो भी ए में अवेलेबल है, तो ई भी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। एफ ले लेते हैं 2 3, तो एफ भी ए का छोटा है, क्योंकि ए में 1 है और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, 2 और 3 है, तो 2 3 इसमें भी है। आप ये समझ पा रही मैं क्या कर रहा हूं? मतलब छोटा भाई ढूंढना है, तो ए का छोटा भाई बी भी है, क्योंकि ए में 1 है, इसमें भी 1 है, छोटा भाई है। ए का छोटा भाई सी भी है, ए का छोटा भाई डी भी है, ए का छोटा भाई ई भी है, ए का छोटा भाई एफ भी है, तो सब सबसेट है। फिर आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी कर लेते, मान लीजिए मैं कर लेता हूं 2 3, तो ए का छोटा भाई जी में भी है, कोई दिक्कत की बात? तो ये सब क्या हो गया इसके सबसेट। हाँ बेटा कर रहा हूं। मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं 5, 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो ये भी तो इसमें कुछ भी नहीं शामिल है, इसमें कुछ भी नहीं शामिल है। 1 2 3 में आपने सिर्फ ऐसे खाली जगह भी छोड़ दिया है, खाली जगह कुछ नहीं लिया, तो ये कुछ भी नहीं, इसमें ये जीरो नहीं है, याद रखिएगा, ये खाली है 5 है, कुछ भी नहीं वाला 5 है, हाँ ऐसे याद रखिएगा, जीरो नहीं है 5 खड़ा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब कि 5 भी इसका सब सेट है, हर सबसेट का 5 सबसेट होगा, हर सेट का 5 सबसेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मान लीजिए कि ए ले लेते हैं, तो ए भी खुद का सबसेट है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या हुआ, इतने इसके कितने सबसेट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इतना निकालने जाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट इसमें गिनिए कितने एलिमेंट है, ये 5 मत गिनिएगा, ये वाला नहीं गिनिएगा, ये है मगर ये गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 पे पावर n, तो यहाँ n की जगह कितने हैं 3, तो 2 पे पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे देखिए सबसेट कितने निकले थे 8, तो इसके सबसेट कितने होंगे 8, अगर 3 एलिमेंट हो तो सबसेट कितने होंगे 8। समझ में आया मेरी बात को? 1 2 3 4 5 6, बताइए इसके कितने सबसेट होंगे, तो फॉर्मूला कहता है यहाँ n की जगह कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल 2 पे पावर 6, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2 पे पावर n, तो 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा
8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 64। बात समझ में है? तो ये होता है नंबर ऑफ सबसेट के